नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान को किया रिहा। परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरेंगे और ऑनलाइन ही सत्यापन का कार्य भी होगा। महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने के लिए अलग तिथि की होगी घोषणा। बिना मास्क के घूमने वालों पर की जा रही चालानी कार्रवाई। ग्रामीणों को जागरूक कर करवाया जा रहा है कोरोना टीकाकरण। सांसद और विधायक ने 13 करोड़ के कार्य का किया गया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों के कब्जे में 6 दिन तक रहने के बाद कोबरा जवान राकेश्वर मनहास अंततः रिहा हो गए। उसूर ब्लॉक के निवासी आदिवासी समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया सहित समाज द्वारा गठित टीम की मौजूदगी में उन्हें रिहा किया गया। जवान को मोटरसाइकिल में बैठे हुए देखा जा सकता है। इसके पहले सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी हो रही। फिर नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया। जवान के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गई 2 सदस्यीय टीम के साथ बस्तर के 7 पत्रकारों की टीम भी मौजूद थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने बस्तर के बीहड़ में वार्ता दल 11 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचा था, जहां नक्सलियों से बातचीत की गई और नक्सलियों ने अपनी कुछ मांगे भी रखी है, लेकिन उनका खुलासा चंद दिनों में होगा। कोरोना महामारी के चलते पिछला शिक्षा सत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ था और असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा लेने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई। वर्तमान शिक्षा सत्र भी कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ने से प्रभावित हो रहा है और विद्यार्थियों की चिंता बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने के साथ ही ऑनलाइन रसीद भी प्राप्त हो रही है। परीक्षार्थियों को कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन ही आवेदन पत्रों के सत्यापन का कार्य भी किया जा रहा है। परिस्थिति सुधरने के बाद हार्ड कॉपी महाविद्यालयों में जमा की जा सकेगी। साथ ही प्रायोगिक परीक्षा, जन भागीदारी और अग्रेषण शुल्क भी स्थिति सामान्य होने पर महाविद्यालय में जमा की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी मूर्ति ने बताया। जी हाँ, ये परीक्षा की जो व्यवस्था 1 महीना पहले ही बन जाती है। परीक्षा का फॉर्म लेने का डेट, वेरिफिकेशन का डेट, परीक्षा की तिथि, टाइम टेबल सब डिसाइड हो गया था, लेकिन अचानक ये कोरोना का प्रकोप बढ़ जाने की वजह से परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म जो बच्चे जमा कर रहे हैं वो तिथि तो उसी तरह है, लेकिन हार्ड कॉपी जमा करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। बच्चे फॉर्म भरकर हार्ड कॉपी अपने पास रखे रहेंगे और इसके लिए बाद में दिशा निर्देश जारी होंगे, तब वो हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करेंगे। हार्ड कॉपी जमा नहीं करने के पश्चात भी महाविद्यालय ऑनलाइन बेस पर बच्चों के सर्टिफिकेट का और भरे हुए फॉर्म का वेरिफिकेशन कर रहा है। और जैसे ही कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता है या आगे कोई गाइडलाइन निर्धारित होती हैं तो परीक्षा से संबंधित और तिथियों में सुधार होकर परीक्षा का प्रकार किस तरह से होगी, किस समय से होगी, ये सब निश्चित होने के पश्चात परीक्षा की हार्ड कॉपी आवेदन अग्रेषण शुल्क के साथ महाविद्यालय में छात्र संबंधित महाविद्यालय जहाँ वे परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ के लिए फॉर्म भरे होंगे, वहीं पर हार्ड कॉपी जमा करेंगे और उनको तदनुसार जो भी व्यवस्था होगी परीक्षा देने की अनुमति मिल जाएगी। जो पूरक परीक्षाएं थी, एनुअल
गर्मी में जो परीक्षाएं हुई थी उस परीक्षा में जो छात्र छूट गए थे या पूरक परीक्षाएं आई थी या जिनको डिवीज़न सुधारना था वो ऑनलाइन परीक्षा से संतुष्ट नहीं थे, वे सभी परीक्षा के लिए एक और मौका उनको दिया गया था और वे परीक्षा दे चुके हैं। जनवरी से 20 फरवरी के अंदर परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। इसी तरह आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेमेस्टर की परीक्षाएं भी हो जाएंगी जिससे फ़ायदा बच्चों को मिलेगा और यदि सेमेस्टर का सक्सेसफुली हो जाता तो आगे एनुअल भी डिस्टेंस के साथ में किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन अभी अचानक कोरोना के प्रकोप के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सामान्य स्थिति जल्दी निर्मित हो जाए तो परीक्षा का पुनः भौतिक रूप से महाविद्यालय में या परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होकर परीक्षाएं अपन करवा सकें। बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा भी परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन जांच की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर S.K. सिंह ने आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील करते हुए हमारे संवाददाता को बताया। परीक्षा की फीस ऑनलाइन ली जा रही है और ऑनलाइन फीस के बाद उसकी एक कॉपी जो कॉलेज को जमा करनी होती है वो अभी मना कर दिया गया है कि वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना की स्थिति है, इसलिए आप रुकें, उसको न जमा करें। और ऑनलाइन जो परीक्षा की फ़ीस ली जा रही है उसी में सॉफ्टवेयर को बना करके सभी ऑलरेडी व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि ये इन्फॉर्मेशन जो ऑफलाइन आप कॉलेज को देंगे उसकी व्यवस्था उसके अंदर है। अलग से जो रिसिप्ट आपकी निकलती थी वो एक ही पन्ने में अब निकल करके आ रही है, इसलिए छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। साथ में छात्रों को जो कॉलेज में अग्रेषण शुल्क, जनभागीदारी शुल्क और प्रैक्टिकल शुल्क के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, उसके लिए विश्वविद्यालय ने ये व्यवस्था की है कि अभी सभी बच्चे ऑलरेडी इसके लिए रुकेंगे। कोरोना का प्रकोप जब कम हो जाएगा तो विश्वविद्यालय ही उनको निर्देश देगा कि कब कॉलेज में उनको शेड्यूल के अनुसार, जैसा विश्वविद्यालय शेड्यूल बना रहा है उसके निर्देश पर उसी के अनुसार कॉलेज में उस पैसे को जमा करेंगे। छात्रों के स्वास्थ्य को और उनके हित को कायदे से देखने के लिए ही विश्वविद्यालय यहाँ पर है और उनके इस दोनों पॉइंट पर काम विश्वविद्यालय बहुत ही सावधानी से कर रहा है। अब तक कई पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि घोषित हो चुकी है। पूरे परीक्षार्थियों को ये चिंता है कि परीक्षा परिणाम नहीं आने की स्थिति में यदि परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त हो जाती है तो उनका 1 वर्ष नष्ट हो सकता है। इस संबंध में बस्तर विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव D.C. गावड़े ने बताया। बाइट। परीक्षा के तिथियां घोषित हो चुके हैं फॉर्म भरने की, लेकिन अब तक सप्लीमेंट्री के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो जो सप्लीमेंट्री के विद्यार्थी हैं वो अगली कक्षा में एग्जाम में शामिल होने के लिए परेशान हैं, तो क्या व्यवस्था की गई? अभी सप्लीमेंट्री की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। 1 आध सप्ताह में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद उनके लिए या तो पृथक से पोर्टल ओपन करेंगे या जो अभी कंटिन्यू चल रही है उसी में वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए डेट आगे निकल जाती है परीक्षा फॉर्म भरने की, तो उनके लिए फिर अलग से पोर्टल ओपन करेंगे। बिल्कुल। कोरोना की इस लहर में पूरे विश्व के साथ भारत देश और छत्तीसगढ़ में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने लोगों को जरूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों में मास्क का उपयोग है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा इस विकट परिस्थिति में भी लापरवाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। लोगों के प्राणों की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी के साथ ही आगे ऐसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी है, जिससे जन सामान्य की गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। दिनों दिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए प्रशासन के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
प्रशासन द्वारा जिले के 7 विकासखंड मुख्यालयों सहित 4 चेक पोस्ट में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। चेक पोस्ट में मुसाफिरों का पूरा विवरण और जगदलपुर आने का मकसद और उसकी पूरी जानकारी, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। जगदलपुर नगर पालिक निगम के द्वारा शहर की दुकानों में मास्क नहीं लगाने वाले ग्राहक और दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दुकानों के सामने निश्चित दूरी में गोल घेरा बनाने के निर्देशों के पालन का निरीक्षण किया जा रहा है। कोरोना के टीकाकरण के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने में प्रशासन को युवोदय के वॉलंटियर्स सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों के साथ साथ युवोदय के स्वयं सेवकों द्वारा ग्रामीणों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित कर स्वास्थ्य केंद्रों तक टीकाकरण के लिए ले जाया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। मतलब सगा लोग इलम बोले उनमन के पानी देते रहा, अच्छा हाथ धुआ बोलूं बाती सांग तो रहा, ठीक है। और हाथ ज्यादा नहीं ओलम बोल 20 सेकंड तक हाथ के साबुन संगे धोन वाल भीतरे होलता है, पाए अच्छा धोन होलता है। भात खा तो लागे बोले अच्छा ले हाथ धोता रहे साबुन संग, ठीक है। और नहीं ये असल बीती बोले तुम चलो मतलब पंचायत में रुआ उनके बोले लगाता रहे, ठीक है। ये लगा मैं देश एक दोनों हाथ रगड़, दोनों हाथ के रगड़, ठीक है। ये मतलब ये पंचायत जैसा तुता बोल देवा तू दलदा के लगाता रहे, ठीक है। तुम चुता नीरलम नहीं साबुन एनी टाइम पानी लगे संगरुआ और 20 सेकंड तक हाथ के अच्छा रगड़ू धोतो रहे। सांसद बस्तर दीपक बैज और विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बास्तानार से कटे कल्याण मार्ग डब्बापारा बड़े काकलूर तक 1287 लाख की लागत की 25 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण व चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास गुरुवार को कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में किया। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर शहर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता एवं महामंत्री संग्राम सिंह राणा ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री स्थानीय सांसद विधायकों से यह मांग करते हैं कि 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों को सरकार चाहे तो प्रमोट करे और बिना परीक्षा के ही पास करने के भी मांग नगर मंडल भाजपा करता है। इस कोरोना काल में बाहर से आकर परीक्षा दिलवाने में अभिभावक भी बच्चों के साथ सेंटर तक पहुंचेंगे। दूसरे जिलों से अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर आना, इनके रुकने की व्यवस्था करना कोरोना संक्रमण में खतरे से खाली नहीं है। बच्चों की जान खतरे पर रखना उचित नहीं होगा। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल यह मांग करता है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को रद्द करे या इसे आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने सत्र 2020-21 की होने वाली ऑफलाइन नर्सिंग परीक्षा को ऑनलाइन किए जाने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को कोरोना महामारी को देखते हुए नर्सिंग कोर्स के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आगामी ऑफलाइन परीक्षा की जगह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने की अनुशंसा की है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता
बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक दीपक झा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल द्वारा जगदलपुर शहर में स्थापित कंटेनमेंट जोन एवं मुख्यालय बाजार का दौरा कर कोरोना रोकथाम हेतु किए गए उपायों को देखा गया। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग पूरी कर पॉजिटिव लोगों का तत्काल इलाज चालू करने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निगम आयुक्त को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रवाल ने कहा कि शहर में मुख्य बाजार में मास्क नहीं लगाने वालों पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए तथा दुकानों के सामान ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए अनिवार्य तौर पर गोला बनाया जाए। लालबाग हाउसिंग बोर्ड में बुधवार को 29 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल चिकित्सकीय कारणों से ही आवागमन की अनुमति दी जा रही है। राजधानी में लॉकडाउन के निर्णय के बाद खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य पदार्थों के स्टॉक और मूल्यों की जांच के लिए गुरुवार को कलेक्टर के आदेश पर टीम ने बाजारों में जाकर दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा बाजारों में खाद्य पदार्थों के स्टॉक और मूल्यों की जांच की जा रही है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि रायपुर में लॉकडाउन लगने की स्थिति में जिले के व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों का स्टॉक को होल्ड करने तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्यों में वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए खाद्य विभाग के दलों द्वारा शहर के बाजारों में स्थित दुकानों पर गुरुवार को औचक निरीक्षण किया गया। विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत देकर खाद्य पदार्थों का स्टॉक होल्ड नहीं करने तथा वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि नहीं करने के निर्देश दिए। संजय बाजार में वाहनों को सड़क किनारे खड़ी रखने से आवागमन बाधित हो रही है। कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाने के बाद पैलेस रोड से पुराने नरेंद्र टॉकीज पहुंच सड़क पर वाहनों को खड़ी किए जाने की समस्या
कुछ समय के लिए समाप्त हुआ था, किंतु फिर से वाहनों के खड़े किए जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि संजय बाजार में व्यवस्थित पार्किंग की स्थायी व्यवस्था अति आवश्यक है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। स्थानीय शहीद स्मारक सीरासार में दंडकारण्य सम्मान संस्था के सदस्यों के द्वारा गुरुवार को बीजापुर के तर्रेम में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही संस्था के सदस्यों के द्वारा नक्सलियों द्वारा अपहरण किए कोबरा कमांडो के जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को निशर्त शीघ्र रिहा करने की अपील नक्सलवादियों से की है। संस्था के सदस्यों ने नक्सलियों से निवेदन करते हुए उन्हें हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति के मार्ग पर आने, मुख्य धारा से जुड़े देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। संस्था के सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अपहरण किए गए जवान को छुड़ाने हेतु शीघ्र ही ठोस कदम उठाने का निवेदन किया है। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान को किया रिहा। परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरेंगे और ऑनलाइन ही सत्यापन का कार्य भी होगा। महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने के लिए अलग तिथि की होगी घोषणा। बिना मास्क के घूमने वालों पर की जा रही चालानी कार्रवाई। ग्रामीणों को जागरूक कर करवाया जा रहा है कोरोना टीकाकरण। सांसद और विधायक ने 13 करोड़ के कार्य का किया गया शिलान्यास। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।